हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग? आशा रखते हो अच्छे होंगे। यहाँ देखिए, मैंने जो सामग्री ली है वो बता देती हूँ। मैं आज आंवला पूजन कर रही हूँ और जो सामग्री अवेलेबल थी मैंने उसी से की है। मूंगफली मैंने मंगवा ली थी क्योंकि परिक्रमा के समय मुझे काउंटिंग में भी चाहिए थी और अर्पित करने के लिए भी चाहिए थी। तो यहाँ देखिए, मैंने 9 आंवले लिए हैं और मूंगफली है, सूत लिया है मैंने, प्रसाद मैंने लिया है और फूलमाला लिया, सीताफल है, बत्ती है, मैंने एक फूल बत्ती घी में लगाई है, ये सूत है कच्चा। और देखिए, ये मैंने दक्षिणा ली है, आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 20, 21, 51 जो आप अर्पित करना चाहते हो। ये जल है अर्पित करने के लिए। कच्चा दूध लिया है आंवले की जड़ में डालने के लिए। और ये दीपक मैंने लिया है और ये 365 बाती का दीपक है, जो कि क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है तो इस तरह से कहते हैं कि 5 दीपक अगर हमने जला दिए तो पूरे कार्तिक के महीने का फल हमने यूं ही पा लिया। तो ये जो 5 दिन की सेवा पूजा व्रत है, अगर पंच तीर्थ आपने कर लिया, पंचभिकु आपने कर लिया, तो पूरे महीने कार्तिक का फल आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, अब मैं जो पूजा की शुरुआत है वो करने वाली हूँ। और साथ ही में मैंने एक दीपक और लिया, सूत की बाती आप देख रहे होंगे, ये मैं पीपल पथवारी में जगाने वाली हूँ। और ये जो बाती है ये भी 365 बाती है। कान्हा यहाँ फर्श में बैठा था, मैंने कहा फर्श में क्यों बैठा है बेटा, कुछ बिछा के बैठो। तो यहाँ कान्हा फिर आके बैठ गया था पास में, क्योंकि पूजा के समय ये भी मेरे साथ में रहे। हम मिलके पूजा करते हैं, दोनों लोग मिलके पूजा करते हैं, क्योंकि कान्हा के पापा तो ज़्यादातर ऑफिस में ही होते हैं, तो कान्हा और मैं पूजा कर लेते हैं। ये देखिए, तो मैं ये जगा के और कान्हा को दे दूंगी, कान्हा पीपल पतवारी में लगा के आ जाएगा। तो यहाँ अब हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे और कैमरा हमने सामने सेट कर दिया था। सबसे पहले हमने आंवले की जड़ में दूध डाला और फिर हमने जल अर्पित किया। याद रखिए, इस दिन आप आंवला को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। आंवला ज़रूर खाते हैं इस दिन, लेकिन आंवला के वृक्ष के पत्ते टहनी कुछ नहीं तोड़ना चाहिए हमें। तो यहाँ हम लोग कलावा अर्पित करेंगे। कलावा वस्त्र रूपी होता है, तो वो हम लोग अर्पित कर देंगे। और फिर हम लोग कच्चा सूत भी लपेटेंगे। तो हम लोग कुमकुम और हल्दी और चंदन, हमने दोनों तीनों का ही तिलक किया है। ये हम पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं आंवला देवता को। तो क्योंकि भगवान विष्णु हैं तो उन्हें चंदन का टीका ज़रूर से लगाए। इसके बाद में हम लोग कच्चा सूत लपेट देंगे। ये देखिए, और ये कच्चा सूत हमने लपेट दिया है यहाँ पर। ये जो कच्चा सूत है ना, अगर हम एक साथ खींचते हैं बहुत मजबूत होता है, बहुत पक्का होता है। तो मैं इसका तार अलग कर रही थी ताकि ये आराम से लपेटने में आ जाए। ये देखिए, अब हम पुष्प अर्पित करेंगे। और फिर हमने पुष्प अर्पित कर दिया। अब मैं एक थाली खाली करके यहाँ रख लूँगी, जिसमें मैं जो भी भोग है वो एक साथ में रखूँगी। यहाँ देखिए, तो आंवला की भी हम लोग पूजा करेंगे और इसी में हम लोग भोग रखेंगे। तो और मैंने जो है दीपक को ऐसे नहीं रखा है, मतलब खाली नहीं रखा है। दीपक के नीचे मैंने फूल थोड़े से फूल बिछा दिए थे। आप तिल लगा सकते हो, चावल लगा सकते हो। अभी एकादशी नहीं है इसलिए आराम से लगा सकते हो। अब मैंने एक बार आंवला का प्रसाद दिखा दिया है, सीताफल दिखा दिया, और मैं प्रसाद इस तरह से इस थाली में रख दूँगी। पूजा की थाली में हम लोग भोग नहीं लगा सकते। तो ये सब मैं आंवला देवता को अर्पित कर दूँगी। तो कोई भी पूजा हो, देखिए कार्तिक का महीना चल रहा है, कार्तिक स्नान ही ज़रूरी नहीं होता है। विधि विधान से अगर हमने पूजा कर लिया, भगवान जी का जाप कर लिया हमने और कथा श्रवण कर ली, तो बस यही काफ़ी होता है। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते, श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान मिलते हैं। तो हमेशा यही होता है, मैं कार्तिक स्नान करूँ ना करूँ, लेकिन कार्तिक के जो नियम हैं, पूजा है, कहानियाँ मैं सुनती हूँ बुक में से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और दीपदान करती हूँ। दीपदान जो है, मेरे घर के मंदिर में हर एक देवी देवता विराजमान है, तो पंच देवता का दीपदान तो मैं करती हूँ। साथ ही में कदम का वृक्ष है घर में,
और आंवले का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष है और पौधा है तुलसी का और केले का पौधा है। तो सभी में मैं दीपदान करती हूँ और आप सबको भी करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक का महीना जो है जब तब ध्यान के लिए और दान पुण्य के लिए और पूजा पाठ के लिए होता है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, जब तब करें, दान करें, दीपदान करें। तो यहाँ मैंने जो 365 बत्ती वाला जो सूत का दीपक था वो मैंने पीपल पतवारी में प्रज्वलित करने के लिए दे दिया था। यहाँ मैंने देखिए ये एक दीपक है, ये मैंने अलग से लिया है आरती के लिए। तो जब हम लोग कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद में ये, तो कथा बहुत बड़ी है उससे मैं स्किप कर दूँगी, मतलब 108 मूंगफली ही ली है। तो जैसे जैसे मैं परिक्रमा करते जाऊंगी फिर मैं एक एक मूंगफली जो है थाली में रखते जाऊंगी। हमें प्रार्थना कर रही थी और कान्हा को बोला था कि कान्हा अब मैं कथा सुनूंगी तो तुम सुनना। और आप भी काउंट करने के लिए मूंगफली ले सकते हो और आप ले सकते हो तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं कहीं पे भी बैठूँ मुझे कुशन लेकर के ही पूजा करनी पड़ती है, इसी पे बैठना पड़ता है। और बस मैं एक एक मूंगफली थाली में डालती जाऊँगी, परिक्रमा लगाते जाऊँगी। इन सबको मैं हटा देती हूँ ताकि परिक्रमा करने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। कान्हा एक पास से वीडियो ले रहा था क्योंकि हमारा जो कैमरा था बहुत दूर लगा हुआ था, तो थोड़ा मैं पास से ले रही थी और फिर मैं कर रही थी परिक्रमा। तो यहाँ मैं थाली में एक एक मूंगफली डालती जा रही थी ताकि जो 108 परिक्रमाएं मेरी कोई भी चूक ना हो, बहुत आसान तरीके से मैं कर लूँ, बिल्कुल आसानी से। ये देखिए ये जो पूजा थी मैंने 3 बजे की थी और आप भी पूरे दिन भर में संध्या होने से पहले कभी भी कर सकते हो। तो यह मुझसे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा था क्योंकि मैं सुबह से वैसे बहुत परेशान थी, तो कमर में मुझे बहुत दर्द था, बहुत पेन था। और पूजा पाठ में हमारे यहाँ चुनरी अगर पहनते तो अच्छा लगता है, तो मैं भी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं चुनरी ही ओढ़ूँ, चुनरी पहनूँ मैं। और कान्हा ने भी परिक्रमा लगाई थी, कान्हा ने केवल 8 ही परिक्रमा लगाई थी, तो वो मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो ऐड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब कल दशमी का दिन बीच में जाएगा, यानी कि जिस दिन आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा, और फिर एकादशी पर अभी मुझे बहुत तैयारी करनी है। मुझे तुलसी माता के लिए चुनरी बनानी है। देखो मैं कौन सा उनको लहंगा पहनाती हूँ या कुछ और करती हूँ या मैं उन्हें साड़ी पहनाऊँगी, ये तो सब मतलब अलग ही है, अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। यहाँ ना पास में जब हम लोग परिक्रमा लगाते ना तो थोड़ा थोड़ा सा चक्कर आता है, तो मुझे बहुत चक्कर आ रहा था। फिर मैं थोड़ी देर रुक जाती थी, मतलब थोड़ी सी देर खड़े हो जाती थी, फिर मैं परिक्रमा लगाती थी। तो ऐसा लग रहा था अगर थोड़ी दूरी होती ना तो हो जाता है, लेकिन बहुत पास में था तो नहीं हो पा रहा था, मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। मैंने कान्हा को कहा था कि पास से मुझे एक फ़ोटो लेना, क्योंकि थंबनेल लगानी होती है ना, या थंबनेल में बनाना होता है, या एक हमें शॉर्ट्स जिसे कहें शॉर्ट्स अपलोड करना होता है। तो मैं कह रही थी कि तुम मेरे फ़ोन से ले लेना। और आप देख रहे होंगे कि सर्दी ऐसा है, सर्दी वाला समय कि मेरे आंगन में बिल्कुल धूप नहीं आती है। उल्टा है मेरे घर में कि गर्मी में इतनी तेज़ कड़ाके की धूप आती है और सर्दी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। मतलब अब तो भगवान जी भी ऐसा करने लगे हैं, तो हम लोग सर्दी में धूप के लिए तरस जाते हैं। और ऐसा अगर मौसम मुझे गर्मी में मिले तो रहने का मतलब खुले घर में रहने का जो आनंद होता है ना वो कहीं नहीं है, क्योंकि जो बंद होता है घर उसमें थोड़ा दम घुटता है, लेकिन ये खुला खुला सा माहौल बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं मूंगफली डाल रही थी तो मैं कान्हा को कह रही थी, कान्हा मेरी मूंगफली गिर गई है तो तुम मुझे दे देना वरना काउंटिंग में कम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ मेरी पूजा तो हो गई थी पूर्ण। और किस किस ने आंवला के पूजन किया है, यहाँ कान्हा का दोस्त भी आ गया था क्योंकि दोनों मिलकर होमवर्क करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ ना मैं कान्हा को कह रही थी कि मेरी मूंगफली भी उठा करके डाल देना क्योंकि बाहर गिर गई है। और बस कान्हा बहुत हेल्प करता है मेरी पूजा पाठ में, या मैं जो काम जल्दी से कर नहीं पाती हूँ कान्हा मुझे करके देता है। अब मैं कान्हा को कह रही थी कि तुम भी परिक्रमा लगा लो। तो कान्हा का जो परिक्रमा का वीडियो है वो मेरे दूसरे फ़ोन में है,
वो मैं लास्ट में देखूंगी, अगर ऐड कर पाई तो, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगी, आप लोग इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। अब बस कान्हा एक बार फोटो वगैरह खींचने पर लग गया था ना, उसको बहुत सारी फोटोज चाहिए, वो लग गया रहेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।